नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह चंदेल है और मेरा नाम अजय तिवारी है। और जैसा कि जानते हैं हम दोनों ही आरएफओ हैं और हमारी ट्रेनिंग पिछले 18 महीने से कुंडल फॉरेस्ट एकेडमी में चल रही थी और लगभग अब अंत है। लास्ट के 15 दिन और बाकी हैं अजय जी। और अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लगभग 18 महीने इस एकेडमी में गुजरने के बाद। और जो अजय तिवारी जी हैं ये सिंगरौली से आते हैं। इनका जो लगाव है वनों के प्रति या फिर कहें जो फॉरेस्ट्री के प्रति, वो कमाल का था। मैं इनके साथ पिछले 18 महीने से हूँ और जो जिस तरीके का इन्होंने नॉलेज गेन किया है एकेडमी में, मुझे नहीं लगता हम 36 आरएफओ ट्रेनीज जो यहाँ पर थे उनमें से किसी ने भी किया होगा। तो इसीलिए हमने इन्हें चुना। ये हमें थोड़ी सी 18 महीने की ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे और रेंजर्स को 18 महीने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बताइए अजय जी, आपको सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लगा जो 18 महीने का ये अनुभव था, कैसा लगा? ये बहुत अच्छा था। और जैसा हम ट्रेनिंग में सोच के आते हैं कि ये होगा वो होगा, उससे काफी अलग था। हम्म, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें जानने सीखने को मिली, जो हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ भी होता होगा फॉरेस्ट हम्म, में। और बहुत लोगों को भी पता भी नहीं होगा इस सबके बारे में। तो ट्रेनिंग अगर मॉड्यूल की बात करें तो सबसे पहले लोगों में और हमारे में भी रहता था 18 महीने का क्यों। हम्म, बहुत लंबा पीरियड 18 महीने। जी। लेकिन 18 महीने कब बीत जाता है ये पता नहीं लगता, हम्म, इतना लंबा हमारा वास्ट सिलेबस होता है। हम्म, और लोगों में ये भी क्वेश्चन होता है कि बड़ी से बड़ी जॉब आप देखेंगे हम्म, तो उनमें भी इतने लंबे सिलेबस नहीं होता, तो फॉरेस्ट के आईएफओ में और एसीएफ में इतना लंबा सिलेबस क्यों होता है। हम्म, तो हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। जी। और हम जो आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, मैं हम्म, फिजिक्स से हूँ, जी। आप मैकेनिकल से हैं केमिकल और से। कोई किसी और सब्जेक्ट से है। जी। तो हम एक सब्जेक्ट में ही महारत हासिल किए होते हैं। हम्म, तो हमें यहाँ 19 सब्जेक्ट, जी। 19 सब्जेक्ट मतलब 19 पेपर। बाकी हम्म, उस पेपर में भी कई सब्जेक्ट होते हैं। जी। जैसे आपको पता है एनआरएम में जियोलॉजी भी पढ़ते हैं, सॉइल साइंस भी पढ़ते हैं, मतलब एक पेपर में कई सब्जेक्ट। जी। तो देखा जाए तो जो भी टेक्निकल काम हम फील्ड पे करते हैं हम्म, उन सबका थ्योरेटिकल नॉलेज हमें यहाँ दिया जाता है। जी। फिर हमें इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है लैब में। हम्म, फील्ड एक्सपोजर भी दिया जाता है हमें। जी। और इतना ही नहीं, बल्कि हमें जगह जगह ले जाकर के टूर भी कराया जाता है। जी। तो तो इससे हमें कंप्लीट नॉलेज मिलता है। हाँ। और इसे 18 महीने मुझे लगता है कि चाहिए ही। उससे कम समय में ये कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है अभी सिर्फ 15 दिन हमारा बचा है और ट्रेनिंग जी। खत्म हो चुकी है। हम्म, उसके बाद भी अभी बहुत चीज बची है। जी। बिल्कुल। तो तो जैसा आपने अभी जिक्र किया टूर्स के बारे में, तो हमें थोड़ा सा टूर्स के बारे में बताइए, कैसे रहे टूर्स? हाँ, आरएफओ का जो टूर होता है जी। वो 145 डेज का रहता है। हम्म, तो 145 डेज को एकेडमी वाइज डिवाइड कर, कुछ एकेडमी उसको 5 टूर में, कुछ 6 टूर में, कुछ 4 टूर में डिवाइड करते हैं। हम्म, हमारा 5 टूर टोटल हुआ था। जी। तो पहला टूर हमारा इंट्रोडक्टरी हुआ था 7 दिन का। हम्म, फिर उसके बाद 4 टूर हुए। और टूर भी हमारा होता है तो सिर्फ ऐसा नहीं होता, वो स्टडी टूर होता है। जी। हम जाते हैं, हम घूमते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। बट उस एंजॉय करते करते चीजों को हम सीखते भी हैं। बिल्कुल। न केवल फॉरेस्ट्री बल्कि हम अलग अलग चीजों को भी सीखते हैं। लोगों को हम्म, लगता है हम जा रहे हैं जंगल में सिर्फ जंगल ही मैनेज करना सीखते हैं। जी। लेकिन हमारा काम सिर्फ फॉरेस्ट मैनेज करना नहीं, बल्कि फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ को तो फायदा ये हो ही। हम्म, हम चाहते हैं ह्यूमंस को भी फायदा हो, बिल्कुल। वहाँ के कल्चर के वहाँ बारे के में कल्चर जानते को हैं। जानते हैं। हम ईडीसी और जेएफएमसी को किस तरीके से। एग्जैक्टली ये सब चीजें जानते हैं। बिल्कुल। हम जी। लोकल लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सके, हम बिल्कुल। ये भी काम करते हम्म, हैं। लोगों को ये भ्रम रहता है जी। जी। कि एक फॉरेस्टर रेंजर जो है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता है। जी। ये गलत है। हम जेएफएमसी के माध्यम से वहाँ के लोगों को एम्पावर करते हैं, हम्म, वहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं। जी। और टूर की जैसे बात करें मॉड्यूल की, तो हम्म, वेस्टर्न घाट में 7 दिन का टूर था। उसके हाँ बाद हाँ। साउथ इंडिया गए। जी। तो साउथ इंडिया हमने पूरा अरेबियन सी होते हुए, बिल्कुल। हम इंडियन ओशन होते हुए, हम्म, फिर आपका इधर बे बे ऑफ ऑफ बंगाल बंगाल। भी कवर किया। जी। यानी पूरा कोस्टल रीजन हमने कवर किया। बिल्कुल। जी। और हम मध्य प्रदेश से हैं, इंलैंड एरिया से, हाँ। लेकिन हमको ये एक्सपोजर भी मिला। बिल्कुल। तो हमें ये भी पता चला किस टाइप से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहाँ पे अप्लाई हम्म, की जा रही हैं जो हम अपने यहाँ कर सकते हैं। जी। दूसरा, हमें कल्चरल पता चला हाँ। कि किस तरह से फॉरेस्ट के अंदर भी कितनी सारी मंदिरें होती हैं। हमने देखा हम्म, मंगला देवी के अंदर मंदिर है। जी। हमने देखा रणथंभौर के अंदर मंदिर है। जी। 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 हमने जी। देखा अपने यहाँ बांधवगढ़ के अंदर भी मंदिर है, लोग हाँ पूजा करने अंदर जाते हैं। हाँ। हमने देखा वहाँ का तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर जो है बालाजी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जी। तो किस तरह से हम लोगों के कल्चर को भी बचा सकते हैं हम्म, और विश अपना हम फॉरेस्ट का जो है वाइल्ड लाइफ और जी। फ्लोरा को भी बचा सकें साथ बहुत में। अच्छा। तो अच्छा, सबसे अच्छा जो हमारे लगभग 5 टूर्स हुए थे, 5 दिन तो सबसे अच्छा टूर आपको कौन सा लगा, अगर आपको सबसे एक सेलेक्ट करना हो तो? हाँ, अगर एक सिलेक्ट करना हो तो मैं साउथ इंडिया का करूंगा टूर। अच्छा। इसके दो कारण है। तो जी। पहला टूर था हमारा, जी। पहला बड़ा टूर हाँ, था बड़ा और टूर। बहुत अच्छा एक्सपोजर था। हम्म,
दूसरा था इसमें लगभग हर प्रकार की चीज़ें शामिल थी, कल्चरल जी, प्लेसेस शामिल थी, बिल्कुल, हिस्टोरिकल शामिल थी। हमने यूनेस्को के कई प्लेसेस बिल्कुल। इसमें किए। हुँ, 4 धाम में से 1 धाम का दर्शन हो गया, बिल्कुल। एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। इसरो हम गए हुए थे। इसरो हम गए थे सार श्रीहरिकोटा, बिल्कुल। जो कि मेरा शुरू से था। मैं वैसे फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हुँ, हूँ, हुँ। तो मैं डीआईई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जा चुका हूँ, जी। कलपक्कम में रहा हाँ, हूँ हाँ। 1.5 महीने। जी। तो ये था मेरा कि कभी इसरो के किसी सेंटर में जाने को मिले। जी, 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 और जी। हम गए, न ये केवल मौका वहाँ मिला। गए बल्कि हम लॉन्चिंग जहाँ से होती है, हाँ, वो मोदी हमने जी जहाँ से देखा बैठ था। के देखते हैं जी, बड़े-बड़े जी, जी, डिग्नेटरीज़, जी, जी। हम भी उसका मुझे अनुभव तो नहीं लिए। लगता ऐसी अपॉर्च्युनिटी फिर हमें कभी भी मिल पाएगी। शायद अब नहीं मिल पाएगी। बहुत ही अच्छा रेंजर एक्सपीरियंस होने था। के बाद भी शायद जी, वो ना मिल पाए अपॉर्चुनिटी, जी, बिल्कुल। बट उसके पहले मिला। ये हाँ। ट्रेनिंग में ही संभव है। और एक चीज़ और बताना हुँ, चाहूँगा, हुँ, हुँ। जैसे हम कहीं जाते हैं टूर पे, जी। तो हम उन लोगों का भी धन्यवाद देंगे, हर डिपार्टमेंट का, जो हमारे जी, लिए जी, इतना जी। अच्छा अरेंजमेंट करते इतना हैं। अच्छा स्वागत आगरा करते में हैं गए थे हमारा। हम, तो बिल्कुल। प्रोटोकॉल इतना अच्छा बनाया हाँ, हुआ था बहुत अच्छा था। कि जी, जी, एक जी। समय था जब मुझे टिकट नहीं मिल पाया था, मैं अपने दोस्त अनंत के साथ गया था, जी। तो वो बोले कि 10 मिनट लेट है, टिकट नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। और वो समय जो बिना टिकट के गए और प्रोटोकॉल के साथ, तो हाँ, वो हाँ, तो बहुत ही फ़र्क बहुत पड़ा है। अच्छा था। अच्छा ये बताइए सबसे अच्छा फ़ॉरेस्ट आपको किसका लगा? मतलब अपन ने नॉर्थ देखा, साउथ देखा, नॉर्थ ईस्ट देखा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स भी देखे हुए हैं और हम वेस्टर्न एरिया में भी गए थे। तो सबसे अच्छा फ़ॉरेस्ट आपको कहाँ का लगा? अगर फॉरेस्ट अगर किस बेसिस पे? जैसे आप अ, कहना ऐसा करो। मतलब जो आपको देखने में सुन जैसे मुझे केरला लगा। हाँ, मुझे भी अगर देखा जाए फर्स्ट प्रायोरिटी केरला करूँगा, जी। क्योंकि वहाँ पे लंबे-लंबे हाँ। पेड़ और डेंस फॉरेस्ट, जी, जो एक देखने एवरग्रीन। में हाँ, एक खूबसूरती जो दिखती जैसे है। हम किताबों में पढ़ते हैं जी, एवरग्रीन, एवरग्रीन लॉन्ग फ़ॉरेस्ट फॉरेस्ट, वो बिल्कुल। केरला में देखने को मिला। जी। जेएनटीवी, जीआरआई हम गए थे, हुँ। इतने लंबे पेड़ थे कि हाँ। मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करना भी वो जी, पॉसिबल जी, नहीं था। जी, जी, तो जी। हम 360 उसको कैप्चर कर रहे थे ऐसा हुँ, करके हुँ, हुँ, मोबाइल हुँ। टर्न करके। तो वो लगा। उसके अलावा हम अगर देखें तो हुँ। अलग-अलग वेजिटेशन जो चेंज हमें हाँ, हाँ। सिक्किम में देखने को मिला, जी, सिक्किम। वो काफ़ी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा था। हाँ। कोनिफर कोनिफर हम सुनते रहते हैं, जी, 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 जी। रियल में होता कैसा है कोनिफर? हुँ, वो हुँ। हमें एक्सपोज़र मिला वहाँ। और वहाँ पे नाथुला पास में जो स्नो में अपन गए थे तो वो अलग एक वो एक्सपीरियंस अलग था। एक्सपोज़र था वो। और जी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमने जो देखे, इंडिया के जी। सारे इंटरनेशनल हाँ, बॉर्डर्स बिल्कुल। लगभग देखे, बांग्लादेश के साथ भी हमने देखा था, देखा। उसके बाद फिर और उधर वहाँ पे तो इंडिया की जो क्लीनेस्ट रिवर हम पढ़ते थे उमंग गोट, हाँ, वो देखा। और ये भी वहाँ गए। देखा कि नेचुरल बॉर्डर, जी, कोई बॉर्डर नहीं, हाँ। रिवर जा रही है, जी, जी, आपसी जी, जी। अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ से हमारा इंडिया है और यहाँ से बांग्लादेश। जी, 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 जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था बिल्कुल हमारे लिए। और ये बताइए जैसे अपन नॉर्थ में गए थे, तो डब्ल्यूआईआई जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, टीएफआरआई अपन गए और इसके बारे में आपका क्या कहना है? एफआरआई के बारे में अपन गए हुए थे, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स फॉरेस्ट्री के कहे जाते हैं, उनके बारे में। एफआरआई तो एक देखा जाए तो हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी जैसा है, हम जो जी। ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका। हुँ, तो एफआरआई बहुत बड़ा एक सेंटर है जहाँ जी। पे फॉरेस्ट से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। हुँ, हुँ, और वहाँ पे अगर हम उसका अगर फॉरेस्ट्री से अलग भी देखें तो हुँ, हुँ। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा एफआरआई बिल्डिंग आई हुई है, जी, तो जी, वो बिल्कुल हिस्टोरिकल, शूटिंग के लिए वो बिल्डिंग ही और जब हम हिस्टोरिकल है। गए थे तो वहाँ पे शूटिंग चल भी चल रही भी थी रही एक थी, मूवी की। जी। वो बिल्डिंग बहुत हिस्टोरिकल है। जी, जी, अब जी, जी। उसके पहले कभी ध्यान नहीं गया था कि ये वही एफआरआई है हुँ, 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 जो मूवीज में आती थी, हुँ। जी, बट ये है। और उसका इम्पोर्टेंस है कि फॉरेस्ट्री के बारे में वो अलग कोर्सेज भी कराती है। हाँ, मतलब आपका, हम तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जी। जॉब के वहाँ बाद, पे जॉब से बीएससी पहले भी फॉरेस्ट्री वगैरह भी होता है जी शायद? बीएससी फॉरेस्ट्री भी हुँ, हुँ, कराते हैं वो हुँ। लोग, और भी अदर कोर्सेज कराते हैं वहाँ पे। जी, जी, जी। और वहाँ पे हाँ, म्यूजियम भी हमने देखा अलग हाँ, अलग, काफ़ी, काफ़ी सारी टिम्बर चीज़ें। म्यूजियम और सब चीजें। तो आपको एक ही जगह पे हुँ, 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 शॉर्ट टाइम में हुँ। चीजें देखने और जानने को मिल जाती है जी एफआरआई में। और अगर हम वेस्ट में बात करें तो आपको गिर, रणथंभौर इन सब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गिर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा कि डीसी अफसर ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। जी। और उसी दिन हमें वहाँ पे पूर्व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी हाँ जी, आए जिनका हुए थे। अभी निधन हो निधन हो गया। गया, वहाँ उसी दिन आए हुए थे। जी। और गिर का 2 दिन का हमारा टूर था, काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग। हमने लायन को इतना पास से देखा, कभी जी सोचा नहीं था इतना पास से हम देख और वो सकते हैं। काफ़ी फ्रेंडली भी लगे, ऐसा काफी हमारे फ्रेंडली ऊपर लगे। अटैक या कुछ और नहीं अपने कई स्टोरीज भी उन्होंने बताया कि हुँ, हुँ। लायन के आसपास लोग बैठे रहते हैं, वो लोग अटैक नहीं करते। जी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए जानबूझ के, जी, जी, बट जी। अगर नेचुरली लायन आपके आसपास आ जाए तो हुँ, हुँ। डरना नहीं है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। जी, जी, जी। और और उसके बाद जब हम गए नरारा मरीन, हाँ। तो वहाँ भी हमने देखा हुँ, हुँ, हुँ। किस तरह से कोरल थोड़ा बहुत हमने देखा, रिंग कोरल क्या होते हैं, तो जी। जो किताबों में पढ़ते थे वो प्रैक्टिकली हुँ, एक्सपोजर हुँ, देखने को हुँ। मिला। और खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने देखा, जी। वो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, हुँ, हुँ। वो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जहाँ पे 5 टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमें देखने को हुँ, मिला। हुँ, हुँ। काफी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया उस चीज को। जी। अच्छा अब हम आते हैं अपने सेंट्रल इंडिया टूर जो मध्य हम प्रदेश। मध्य प्रदेश जहाँ के हम हैं, तो वहाँ पर हमने
बताइए उसके बारे में थोड़ा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मध्य प्रदेश तो हम जहाँ भी टूर में जाते हैं सबसे पहला जी। लोग कह रहा था आप कहाँ से हैं, हम बोलते हैं मध्य प्रदेश से। हुँ। तो जितने आईएफएस ऑफिसर होते हैं सब बोलते हैं हमारा पहला चॉइस मध्य प्रदेश ही रहा जी, होता है, जी, जी, नहीं मिलता है बिल्कुल। अलग बात है। हुँ। तो मध्य प्रदेश तो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के फील्ड में मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो भी हुँ। मार्गदर्शक रहे, हमारे पढ़ाने वाले फैकल्टी रहे, जी, आईएफएस जो मिले वो बताए। तो ऐसा हमको देखने को भी मिला। जी, जैसा आप देखेंगे हम बांधवगढ़ जब पहुंचे हुए थे, जी। तो हमारा 11 बजे सेशन था कि हम आज 11 बजे देखेंगे मैनेजमेंट। हुँ। वहाँ का मतलब हम लोग सफारी कर चुके थे। अब ये जी। था कि हम जाएंगे देखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ क्यों है हुँ। और क्यों बांधवगढ़ इतना फ़ेमस इतना है। फेमस है। जी। तो उसी दिन आप देखेंगे कि राजस्थान के रणथंभौर से भी आए हुए थे जी, जी, आईएफएस जी। ऑफिसर और कुछ टीम आई हुई थी डिप्टी स्टडी डायरेक्टर करने। वगैरह भी आए डिप्टी होंगे। जी, डायरेक्टर स्टडी करने की क्यों हमारे यहाँ उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है जितना अच्छा मध्य जी। प्रदेश आखिर क्यों इतना इतना आगे है। आगे है। और इनफैक्ट वहाँ के आईएफएस ऑफिसर ने खुद कहा था कि हम मध्य प्रदेश से 20 ईयर्स पीछे चल रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के ही ऑफिसर ने कहा बिल्कुल। कि जी, मध्य जी, प्रदेश जी। 20 ईयर्स पीछे चल रहा मैनेजमेंट के। है मैनेजमेंट के लिए। जी, उन्होंने अवेंजा ऐप बनाया है, जी, वन सुविधा बिल्कुल। ऐप बनाया है। हुँ। और अर्पित मेहराल सर जो वहाँ के आरएफओ थे, हाँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंथुसियास्टिक वे से हमें पूरा चीजें समझाया कि हुँ। हम ग्रासलैंड कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम जी। बाकी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं। हुँ। हम फॉरेस्ट में इतना टाइगर्स है वहाँ पे, उसके हुँ। बाद भी फॉरेस्ट के अंदर आम लोगों को साल में 2 बार घुसने की परमिशन रहती है। जी, 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 जी। आप जन्माष्टमी के दिन और हुँ। बंजारा वाला जो फेस्टिवल होता है, तो हुँ। वो बहुत मैन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे यस। रोका जा तो रहा वहाँ है। पे मैन एनिमल को एग्जिस्टेंस को उन्होंने मतलब जी, दिखाया सामने से, दिखाया। प्रैक्टिकली दिखाया कि हम हुँ। करते हैं ऐसा। हुँ। ना केवल किताब में हम पढ़ते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस या मोदी जी कहते जी, हैं वो, बल्कि वहाँ पे फॉलो हो रहा है। जी, 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 और जी। आप इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने टाइगर्स होने के बाद भी जी, बांधवगढ़ में कैजुअलिटी बहुत कम आती जी। है। तो चलिए अच्छा है सर। अब थोड़ा-सा हम कुंडल अकेडमी के बारे में बात करते हैं। ये जहाँ पर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर सारे पेड़ हैं लगभग। बहुत ऑल ओवर इंडिया में हम जो हम देखते हैं। जितने टूर किए जी, ऐसा एक सिंगल प्लेस, सिंगल विलेज या सिंगल जगह नहीं रहा होगा जहाँ पे जी, कोई ना कोई स्पीसीज यहाँ ना हो। जी। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, इनफैक्ट हम राजकीय कला अकेडमी मतलब नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी अकेडमी में हम गए, जी, बट इतना डाइवर्सिटी तो देखने को नहीं मिला जितना कुंडल में मिला। बिल्कुल। तो इस मामले में कुंडल बहुत आगे है। तो सर थोड़ा-सा एकेडमी के बारे में बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पर? एकेडमी में देखिए थोड़ा लोगों को जो मैं थोड़ा नेगेटिव साइड लोगों को लगता है जो, जी, वो लगता है यहाँ का डिसिप्लिन। हाँ, और मुझे लगता है यूनिफॉर्म जॉब के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत तो ज़रूरी है। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छी लगी अकेडमी जी। डिसिप्लिन। हुँ। हाँ, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी अकेडमी है। जी, और बाकी सारी अकेडमी बहुत अच्छी है। जी। तो मैं जनरलाइज करके ही बताऊंगा। हुँ। हाँ, यहाँ पे मेरा क्योंकि बाकी अकेडमी में अनुभव नहीं है, मेरा यही का है, इसलिए मैं हुँ, यहीं पे यहाँ का हुँ, बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं बाकी अकेडमी खराब है। हुँ। तो कुंडल अकेडमी में आप देखेंगे लगभग तो 400 प्लस फ्लोरा है। हुँ। और उनमें ट्री स्पीसीज आप देखेंगे 150 से ज्यादा ट्री स्पीसीज है। जी। मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हाँ। ट्रीज तो मान लीजिए बहुत ज्यादा होगी। हुँ। और हम जैसे सुनते हैं चंदन कैसा दिखता होगा, हुँ। चंदन का लाल चंदन बहुत बड़ा, क्या चंदन लाल चंदन तो बहुत है। हुँ। मतलब चंदन की आप सारे पेड़ गिन लीजिए नंबर ऑफ जी। ट्रीज, उनमें सबसे ज्यादा चंदन ही मिलेगा आपको। हुँ। वो और नेचुरली लगा मतलब लगाया नहीं उन्होंने, अच्छा, नेचुरली नेचुरली ग्रोन है ऐसा ग्रो। यहाँ पे। अब उन्होंने इसको नक्षत्र वन कहते हैं? जी जी। अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से आप प्लांट्स लगे हैं, नक्षत्र अच्छा। वन कहते हैं, उधर सह्याद्री वन करके आपका है। जी। और कुंडल में ऐसे अलग अलग जगह पे सेक्टर बांट बांट के फॉरेस्ट लगाए हैं। तो हमें क्या हुँ। है कि जब कुछ पेड़ के बारे में जानना हो, जी, हमने सिल्वीकल्चर पढ़ा पढ़ा। कि चलिए ये फिक्स का फिनोलॉजी ये है। हाँ। आप देख भी सकते हैं जी। टीक कब फल रहा है, कब उसमें हुँ। फूल गिर रहे हैं। यहाँ जी। पे हमारे मध्य प्रदेश सारे पेड़ हैं, टीक हो, बाफा, साल हो, बरगद हो, हुँ। आपको कुछ भी देखना हो, जी, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। न केवल मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ जी। कि यहाँ पे इनफेक्ट केरला के, तमिलनाडु के, सारे ही हर किसी तरीके भी के पेड़। स्टेट की। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट इनफ रहे कि यहाँ पे हम अपना वक़्त गुज़ारा हमने अपना इस वक्त अकेडमी गुजारा। में। और और आपने तो मुझे लगता है 18 महीने में सबसे ज़्यादा वक़्त इनके बीच, हाँ, पेड़-पौधों के बीच गुज़ारा है। शुरुआत के 6 महीने तो मैंने बहुत टाइम मतलब जी। आधा जो भी मेरे लेजर टाइम रहता था, हाँ। या लेजर टाइम तो मिलता नहीं था अपने को, निकाल जी, के जो भी फिर भी बचाते निकाल थे कर जो। कि जी। हाँ, तो उस समय जैसे कैरम खेल रहे, कुछ खेल रहे, उस जगह पे हाँ। मैं यहाँ आता था। अभी तो कम जी। आता हूँ थोड़ा। जी। नहीं, लेकिन आपका जो नॉलेज बेस एक तैयार हुआ है, मुझे लगता है आप हमसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। और हमें कभी भी फील्ड में दिक्कत आएगी, हम आपसे संपर्क करेंगे, ये तो तय है। पता नहीं और कुंडल के सबको से बहुत पता है, या जी, तो आपका बड़प्पन बिल्कुल। है, आप बता रहे हैं। तो देखिए अब लगभग 10 दिन बाकी हैं। हाँ, 10-15 दिन अब जाने ही वाले हैं, पासिंग आउट परेड हमारा 25 तारीख को है। हम्म। तो कैसी यादें जुड़ी हैं आपकी इस अकेडमी से? इस एकेडमी से काफ़ी यादें जुड़ी हैं, और एकेडमी से ही नहीं बल्कि यहाँ के जो हम साथ में को ट्रेनीज हैं, जी, क्योंकि हमें फिर वक्त नहीं मिलेगा एक दूसरे से मिलके, जी, बगल में रेंज बिल्कुल। होगी लेकिन हम हो सकता है ना जा पाए मिलने। बिल्कुल सही बात बोली आप। और
इतना लंबा टाइम मुझे लगता है कोई किसी भी दोस्त के साथ नहीं गुजारा नहीं होगा। गुजारा आप होगा। कॉलेज में रहे सही होंगे, बोल रहा स्कूल है, में रहे बिल्कुल सही होंगे, बोल रहा है। आपका हॉस्टल में हो सकता है साथ भी रहे हो, बट हाँ आप उसके बाद छुट्टी मिलती होगी दूर-दूर। हमारा तो जी, 24 घंटे में मान लीजिए लगभग सोने के अलावा हमेशा साथ हाँ, में रहे। हमेशा साथ ही रहा है। आप जी, रूम में हैं, रूममेट के साथ हैं। जी। आप टेनिस खेल रहे हैं साथ में हुँ, हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं साथ में हैं, आप बाहर के कुछ गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम गेम हुँ, टाइम में हुँ। साथ में हैं, क्लास जी, में जी। साथ में हैं। तो ये यादें बहुत लंबी रहेंगी। तो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये ये हमेशा बॉन्ड मुझे जीवन लगता है काल तक बहुत चलेगा, लंबा चलेगा बहुत भैया, लंबा चलेगा। क्योंकि जी, आप जी, जितना जी। टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के साथ, और वो मैं तो बॉन्ड शायद बनते पहली जाता बार हॉस्टल में रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी भी है। हॉस्टल में नहीं मेरा भी रहा। ऐसा रहा है कि पहली बार साथ में हॉस्टल में रहा हूँ। हाँ, हाँ। बाकी तो रूम लेके बाहर हाँ, जी, जी, कॉलेज जी, में रहा जी। हूँ। पहली बार हॉस्टल तो रहा हूँ। यहाँ पर अपन ने जितना टाइम एक साथ बिताया है, उतना टाइम बिताना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना अपन कहाँ अब बिताते हैं। ना कभी बिताया ना कभी ऐसा मिलेगा हाँ, सही मौका। बोल रहे हैं। और तो बहुत अच्छा एक्सपोज़र था ये। यहाँ की यादें जो हैं वो हमारे साथ रहेंगी हमेशा। और ठीक है, अब पासिंग आउट परेड है और अब यहाँ से जाना है फील्ड पर। जो हमने सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोशिश करेंगे जो ये वन है, वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा हम कर सकें। और लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी क्लाउड बर्स्ट भी हुआ उत्तराखंड में। देखने को मिल रहे थे। जी, तो हम ये उम्मीद करते हैं हम यहाँ की जितना भी नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और वनों के लिए कुछ कर जो पाएंगे। हाँ, जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा, जी। हमने प्रैक्टिकली देखा हम्म। और जो भी हम फ़ील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो भी हमें हम्म। लग रहा है कि आगे किया जा सकता है, जी। वो प्रयास करेंगे करने का। और अकेले तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो हम जी। हमेशा संपर्क में रहेंगे, जी, जिससे बिल्कुल। एक-दूसरे की नॉलेज, अनुभव को लेते रहेंगे। अपने सीनियर्स को फील्ड में जाके हम पूछेंगे, हमने ये हम्म। सीखा है, जी। आप इनमें कुछ करेक्शन अगर कर सकते हैं तो बताइए, तो हम जी। कुछ और अच्छा करें। जी। और हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो हर जगह नाम है जी, कि जी, मध्य जी, जी। प्रदेश हमसे आगे चल रहा है, 20 साल आगे। कहीं बोल हम्म। रहे हैं कि मध्य प्रदेश से हम सीखना चाहते हैं। जी। हम मध्य प्रदेश पोस्टिंग चाहते हैं, तो हम चाहेंगे ये मेंटेन रहे। जी। हमेशा वो ऐसे बल्चर स्टेट जैसे है, टाइगर स्टेट है, हम्म। लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, सबसे हम्म। ज़्यादा नंबर इनके वुल्फ स्टेट। तो हम चाहते हैं ऐसे कोई और भी स्पीशीज को हम बढ़ावा दें। बिल्कुल। फ्लोरा में भी जैसे टीक के लिए जाना जाता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। साल के लिए भी, साल की भी ठीक-ठाक वहाँ पे हमारे यहाँ है, साल फॉरेस्ट भी। तो हम जी। चाहते हैं ऐसे हमारा बना रहे, जी। बल्कि और अच्छा रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ फॉरेस्ट कम भी हो रहे हैं अभी। हम्म। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ अभी इंडिया में ISFR में हाँ, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट हो रहा मध्य है। प्रदेश में हो अब रहा सबसे है। ज़्यादा डिक्रीज़ में एक और लोगों में भ्रांतियाँ लगती हैं कि जी। सबसे ज़्यादा कम हो गया फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में। हाँ। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, जी। और इसलिए अगर मतलब कम हुआ तो हाँ, सबसे वो ज़्यादा वो ज्यादा डिक्रीज़ काउंट होता दिखता है, है। जी। दिखता है। हम्म। इसलिए सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ एरिया वाइज़ मध्य प्रदेश में हुआ है, जी। बट एरिया वाइज़ फॉरेस्ट आज भी मध्य प्रदेश सबसे मध्य ज़्यादा है। प्रदेश में और सबसे हम ज्यादा। प्रयास करेंगे कि हमेशा ये और हम खुश नसीब बना हैं के कि रहे। हम मध्य प्रदेश बहुत में बहुत हैं। खुशनसीब हैं हम जी। कि हमें अपने स्टेट में ही मिल रहा है जॉब। जी। और उसको वहाँ के फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करना, हम्म। और वहाँ के जो भी फ्रिंज विलेजेस में लोग रह रहे हैं, जी। उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन होता है जी। जब हम EDC में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, रेंजर से, बिल्कुल। सर अब लोगों को जब रोजगार मिलता है, लोग खुशी खुशी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम्म। कैसा लगता है? तो बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं, जी। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आ रहा है। जी। बहुत खुश है, वहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। हम्म। और इसका प्रोटेक्शन भी हो रहा है, सब प्रोटेक्शन कुछ भी हो रहा साथ में हो है। रहा वहाँ के लोगों ने जैसे इंटरेक्ट किया, तामिया हिल्स में हम गए थे, है। जी। वहाँ के लोग बहुत खुश थे कि हमें जी। भी अच्छा फील होता है, हमें फील होता है कि हम फॉरेस्ट बचा रहे फॉरेस्ट हैं, बचा रहा है, एक उनकी जिम्मेदारी निभा रहे संपत्ति है। हैं। ये सब जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, जी। पैसे भी कमा रहे हैं, जी। फॉरेस्ट की रिसोर्सेज भी ले रहे हैं। जी। तो तो वो समझ। अंत में अब हम इसको रैप अप करते हैं। और जी। जैसे जो हमारे कोई देख रहे हैं, जो एक मोटिवेशन ले सकता है, कोई एक बंदा, जब हमको पता है, हम जब तैयारी करते हैं तो हमें लगता है एक जॉब मिल जाए, तो फॉरेस्ट सर्विसेज में क्यों आना चाहिए एक लड़के को? क्या लगता है आपको? फॉरेस्ट सर्विस में कई लोग, देखो आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हो, जी। तो लोग लगता है फॉरेस्ट भी कर ही लेते हैं। जी। आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, लोगों को हम्म। आप चाहते हैं कि जो हम झेले हैं वो ना झेले। हाँ। फॉरेस्ट में भी एक तो ये हो सकता है, आप JFMC के माध्यम से लोगों को एम्पावर करोगे, हम्म। बट मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। कंजर्वेशन। आपके अंदर से भावना होनी चाहिए, जी। और थोड़ा भी अगर भावना है तो मुझे जी। लगता है ट्रेनिंग में आ जाएगा भावना, बट आपके हम्म। अंदर उतना ज़्यादा भावना नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है कि जंगल में जी। कैसे रहेंगे जानवरों का ये वो, हम्म। तो मुझे लगता है फिर चूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अदरवाइज आप आपका थोड़ा सा एक लगाव होना चाहिए नेचर हाँ, के प्रति। हो सकता है बहुत लगाव ना हो, जी। थोड़ा बहुत भी हो, तो आपको हम्म। ट्रेनिंग में आ जाएगा लगाव। जी। जी। क्योंकि आप बहुत चीजें देखेंगे कि हाँ। पैसे से बड़े बड़े लोग भी जी। उसको फील नहीं कर पाएंगे, उनको जी। कभी मौका नहीं मिलेगा। वो चीज आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में मिलता है, जी। जी, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन पक्का मिलेगा कंजर्वेशन आपको। ऑफ हो नेचर का। सकता है आपका लगाव कम रहा शुरू में, तो जी। हमारे साथ भी बहुत लोग ऐसे हैं जो IAS इंटरव्यू दे रहे हैं, जी। सिलेक्ट भी हुए एक दो लोग, जी। जो भी लगे भी हैं, जी। 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 अपन लोग भी तैयारी जैसे कर रहे हैं। जी। तो ये मन में रहता है कि उन लोगों को भी अब बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, जी, अरे ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छा फील्ड है। हम्म। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा अजय जी आपसे बात धन्यवाद, करके। मौका मिला मुझे बोलने का, जी। क्योंकि ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं, जी। लोगों जी। को ये जी। लगता है हम घूम रहे हैं, टूर है बस घूम हाँ, रहे हैं, हाँ। मजे कर रहे हैं बस। जी। टूर में मजे बहुत करते हैं हम,
लेकिन उन मज़ों के साथ हम अगर ध्यान देते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व हाँ, करते हैं, तो तो हम बहुत कुछ बहुत कुछ जानकारी सीख भी भी मिलती है सकते हैं। साथ-साथ। जी, बिल्कुल। और जैसे हम लोग ज्योतिर्लिंग गए घूमने, जी, जी, देखे, जी। तो मंदिरों में जो आस्था है, आस्था के साथ-साथ किस तरह से फॉरेस्ट को भी, वाइल्ड लाइफ को जी। भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये हुँ। बहुत अच्छी चीज़ है। सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में भी हमने जाना। सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में हमने जाना, कैसे जी। प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ना कि हुँ। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि मेघालय में वहाँ के लोकल लोग वहाँ के लोकल लोग और जो हैं, कितना अच्छा डेवलप बहुत कर रहे हैं। अच्छा डेवलप किया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और अब हम इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कम से कम 1-2 पेड़ लगाते रहें, अपने बर्थडे में कम से कम 1 पेड़ लगाएँ मैंने और एकेडमी में जिस तरह से जी, आपने अपने शुरुआत भी बर्थडे किया में था, 1 पेड़ लगाया था, शुरुआत की थी। 2 पेड़ हमने लगाया था। बिल्कुल, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं और कम से कम थोड़ा-सा ये एक अगर आप सतर्क रहते हैं कि हमें नेचर को बचाना है, हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति अगर थोड़े-से सजग रहें, कम से कम जो लाइट्स वगैरह एनर्जी जो हम बात करते हैं, अगर उसको हम बचा पाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा। और अगर आप थोड़ा-सा भी इससे मोटिवेशन ले पाएँ कि अपने नेचर के प्रति और किस तरीके से एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कर सकते हैं, तो ये हम दोनों की जो ये वार्तालाप है, ये सफल होगी। बेसिकली ये उनके लिए वीडियो है हमारा, शुरू में जी, हमने डिसाइड किया कि जो तैयारी करना चाहते जी, हैं या कर रहे हैं। जी। क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, हमें हुँ, वीडियो नहीं मिला, हम हमें नहीं यूट्यूब पे पता, सर्च करते थे कि आखिर काम क्या करते हैं रेंजर। काम क्या करता है अभी रेंजर। भी रहस्य टाइप का है बहुत लोगों को कि क्या करते हैं, बस पेड़ लगाते हैं, पेड़ काटते हैं। जी, पेड़ लगाना हमारा बहुत छोटा काम है, देखा है, बहुत बिल्कुल छोटा सही। काम है। हुँ, हुँ। पेड़ लगाना, प्लांटेशन तो बहुत, हमारे जितने कर्तव्य है, काम है, जी, जी। रेंजर्स के रोल, बहुत छोटा रोल है पेड़ लगाना। वो भी जी। हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम लगाते नहीं है, जी, 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 कि हम वो तो जाके रोप रहे हैं। प्लांटेशन का। जी। प्लांटेशन का वो ड्राइव चलती है। जी, 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 तो जी। बहुत सारे हमारे काम होते हैं। बहुत सारे काम हैं और और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई रोल अभी है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट सर्विसेज का जो रोल फ्यूचर में आने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ज़्यादा होगा। है। कुछ राज्यों में हमने देखा भी। जी, हमने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल असम में हमने देखा। असम में देखा। असम में फॉरेस्ट जी, डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत जी। उनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हुई हैं। हुँ, हुँ। अलग डिपार्टमेंट्स के भी काम दिख रहा है वो, बिल्कुल, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत। जो भी मोटिवेटेड हों, जो भी पढ़ रहे हों, वो इसको एक ज़रूर देख सकते हैं और मुझे लगता है इसमें आना चाहिए। नेचर और वाइल्ड लाइफ से लगाव तो हर किसी को होता है, लेकिन जी, आपके अंदर से थोड़ा और ज़्यादा लगाव हो, तो जी, मुझे लगता है आप ज़्यादा सस्टेन कर पाएँगे, कुछ अच्छा कर पाएँगे। क्योंकि आप अगर सिर्फ़ पैसे के लिए आ रहे हैं या जॉब के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जी, 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 क्योंकि जी, आप जी। आके फिर वो सही बात है। उतना अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, काम करें इस फील्ड में। तो ठीक है सर, इसको ठीक, यहीं पर ओके, बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।